कार्तिक मास का महात्म्य। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके महात्म्य को विस्तार पूर्वक नहीं सुना, कृपया उसी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, सत्यभामे, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्व काल में महात्मा सूत ने सौनक मुनि से आदरपूर्वक कार्तिक व्रत का वर्णन मनुष्य किया था। वही प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महादेव जी ने कहा, एक और संपूर्ण तीर्थ का दान, दक्षिणा और सहत यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय, अक्रूर तीर्थ, काशी और शुक्र क्षेत्र में निवास तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो तो वही भगवान केशव को सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ पैर और मन बस में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान हो, वही तीर्थ के पूर्ण फल को प्राप्त करता है। श्रद्धा रहित नास्तिक, श्यालु और कोरी तर्क बुद्धि का सहारा लेने वाले मनुष्य तीर्थ सेवक के फलभागी नहीं होते। जो भगवान ब्राह्मण सवेरे उठकर सदा प्रातः स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त होता है। स्नान का महत्व जानने वाले पुरुष ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं: वायव्य, वरुण, ब्रह्म और दिव्या। यह सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभु, मुझे चारों स्नानों के लक्षण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, गोधूल द्वारा किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है। सागर आदि जलाशयों में किए हुए स्नान को वरुण कहते हैं। आपोहिष्ठामेव आदि ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो मार्जन किया जाता है, उसका नाम ब्रह्म है। तथा बरसते हुए मेघ के जल और सूर्य की किरणों से शरीर की विशुद्धि वरुण स्नान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें, परंतु शूद्र और स्त्रियों के लिए बिना मंत्र के ही स्नान का विधान है। बालक, युवा, वृद्ध, पुरुष, स्त्री और नपुंसक सब लोग कार्तिक और माघ में प्रातः स्नान की प्रशंसा करते हैं। कार्तिक में प्रातः स्नान करने वाले लोग मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। कार्तिक जी बोले, पिताजी, अन्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। महादेव जी ने कहा, बेटा, कार्तिक मास को उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वह प्रतिदिन कछु व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में तेल, मधु, कांस के बर्तन में भोजन और मैथुन का विशेष रूप से परित्याग करना चाहिए। एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला राम शुकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु का परम धाम में ही मोक्ष है। कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। श्री विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। वेद के तुल्य कोई शास्त्र नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। सत्य के समान सदाचार, सत्य युग के समान युग, रसना के तुल्य तृप्ति का साधन, दान के सदृश सुख, धर्म के समान मित्र और नेत्र के समान कोई ज्योति नहीं है। इस व्रत को मेरे करें पूर्ण भक्ति के साथ, इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले और संपूर्ण जीवों पर दया करें, अतः करुणा की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करें। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना, ये सभी निषिद्ध है। व्रत में स्थित कराना, मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सिर में तेल की मालिश करना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करें। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श न करे, उससे वार्तालाप भी न करे। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करें। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है। इसमें से अधिक या कम दिनों का नहीं। मन संयम में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियमों को पूरा करके द्वादशी तिथियों को भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करे। फूल माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराएं। फिर उसके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों में श्रृंगार करें। फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होना है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वह सब आप लोगों वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिक क्या इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवास की विधि पर यथावत वर्णन किया है। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।